समावेशी विकास हमारा अडिग संकल्प है, ऐसा विकास जिसमें सबके लिए अवसर और सम्मान हो। इसी क्रम में संतुलन के आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत निःशुल्क कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है, जिससे कोई गरीब सिर्फ पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि इलाज तो लाखों का था लेकिन योजना की वजह से परिवार बच गया, तब हमें अपने निर्णयों की वास्तविक सफलता दिखाई देती है। इस बजट में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हेतु रुपये 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, इसी क्रम में सम्मानित सदन के सामने समावेशी विकास के घोतक गरीब कल्याण को समर्पित कुछ बजट प्रावधानों का उल्लेख किया जा रहा है। राज्य खाद्यान्न योजना के अंतर्गत समझिए, राज्य खाद्यान्न योजना के अंतर्गत रुपये 25 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु समग्र रूप से लगभग 298 करोड़ 45 लाख, प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु समग्र रूप से लगभग 56 करोड़ रुपए, ईडब्ल्यूएस आवास हेतु अनुदानों के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए, परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा हेतु 42 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। महिला समानता को प्रोत्साहित करने एवं जेंडर संवेदनशील प्लानिंग के लिए जेंडर बजटिंग महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जेंडर बजट में रुपये 16,961 करोड़ 32 लाख का प्रावधान किया गया था। इस वर्ष जेंडर बजटिंग में 19,692 करोड़ 2 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत 6 माह से 2 वर्ष के लगभग 7,33,000 लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना हेतु समग्र रूप से लगभग रुपये 598 करोड़ 33 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। महिलाओं एवं बच्चों के पोषण में स्तर में अधिक सुधार करने तथा पोषण संबंधी जागरूकता जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रधानमंत्री पोषण मिशन हेतु समग्र रूप से लगभग रुपये 149 करोड़ 45 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। राज्य में प्रसूता के लिए ईजा बोई सगुन योजना हेतु समग्र रूप से लगभग रुपये 14 करोड़ 13 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना हेतु रुपये 30 करोड़, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना हेतु रुपये 25 करोड़, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना हेतु 15 करोड़, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु 15 करोड़, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना हेतु लगभग 13 करोड़ 44 लाख, मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि हेतु रुपये 8 करोड़ और निराश्रित विधवाओं की पुत्रों के विवाह हेतु 15 करोड़, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना हेतु लगभग 13 करोड़ 44 लाख, लगभग 298 करोड़ 45 लाख, प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु समग्र रूप से लगभग पुत्रों के विवाह हेतु अनुदान के लिए रुपये 5 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, समावेशी विकास के दृष्टिकोण से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर किया गया निवेश भी महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अवसंरचना का विकास किया जा रहा है। इस क्रम में बागेश्वर में जिला चिकित्सालय, देहरादून में उप चिकित्सालय, डोईवाला उप चिकित्सालय, प्रेमनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बालावाला, उत्तरकाशी में उप जिला चिकित्सालय भटवाड़ी, हरिद्वार में उप जिला चिकित्सालय भगवानपुर, अल्मोड़ा में उप जिला चिकित्सालय चौखुटिया, पौड़ी गढ़वाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुगड्डा, टेहड़ी गढ़वाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी तथा नैनीताल में मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भवाली सहित अनेक योजनाओं पर कार्रवाई गतिमान है। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ग्रांट के अंतर्गत समग्र रूप से राजस्व मद में लगभग रुपये 4,252 करोड़ 50 लाख तथा पूंजीगत मद में लगभग रुपये 195 करोड़ 46 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों के कल्याण ग्रांट के अंतर्गत लगभग रुपये
अध्यक्ष जी, समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों के कल्याण ग्रांट के अंतर्गत लगभग रुपये 2,468 करोड़ 89 लाख का बजट का प्रावधान किया जा रहा है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण ग्रांट के अंतर्गत समग्र रूप से लगभग रुपये 746 करोड़ 75 लाख का बजट का प्रावधान किया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत पूंजीगत मद में रुपये 98 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, संतुलन के दूसरे अल्फाबेट ए अर्थात आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के संदर्भ में कृषि, उद्योग और पर्यटन इन क्षेत्रों की क्षमता को एक साथ आगे बढ़ाते हुए हम ऐसा परिवेश निर्मित कर रहे हैं जिसमें उत्पादकता बढ़े, निवेश आकर्षित हो और सम्मानजनक आजीविका के अवसर मिले। आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण के लिए कृषि, उद्यम और पर्यटन प्रत्येक सेक्टर को अपनी भूमिका मजबूती से निभानी होगी। हमारे अन्नदाता हमारी शक्ति हैं। हम गंभीरतापूर्वक प्रयास कर रहे हैं कि अन्नदाता किसान को आवश्यक सहयोग, आधुनिक तकनीकी, बेहतर समाज, मजबूत अवसंरचना मिले। उद्योग व्यापार को एक ऐसा अनुकूल वातावरण मिले जहां उत्पादन और रोजगार दोनों बढ़ें और पर्यटन के क्षेत्र में हमारी प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक धरोहर नई ऊर्जा के साथ विश्व पटल पर उभरें। अध्यक्ष जी, आत्मनिर्भरता की इस यात्रा में कृषि, उद्योग और पर्यटन हमारे 3 ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। ये विकास इंजन मिलकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देंगे, रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे, हर नागरिक के जीवन में समृद्धि तथा आत्मविश्वास को नई शक्ति भरेंगे। हम कृषि और बागवानी से संबंधित विभिन्न नीतियों जैसे डेयरी विकास, एप्पल मिशन तथा स्कीम फॉर अपग्रेडेशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट एप्पल लॉजिस्टिक्स, सुफल, उच्च मूल्य वाली फसलों को प्रोत्साहन, फल सब्जी प्रसंस्करण, पुष्प औषधि पौधों के उत्पादन तथा जैविक खेती आदि के माध्यम से प्रति इकाई आय बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। स्थानीय उत्पादों को सीधे बाजार से जोड़ा जा रहा है ताकि उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित हो सके। मिलेट मिशन के माध्यम से पोषण सुरक्षा और किसानों की आय दोनों में सुधार सुनिश्चित किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, आत्मनिर्भर उत्तराखंड की विकास यात्रा के इस क्रम में हाउस ऑफ हिमालयाज का उल्लेख करना चाहूँगा। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल की सोच पर आधारित यह पहल विशेष रूप से महिलाओं और स्वयं सहायता समूह की आय बढ़ाने, पलायन रोकने, पहाड़ में ही सम्मानजनक रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर बनाने के उद्देश्य से डिजाइन की गई है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।